तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल द लीगल एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। और आज हम लोग पढ़ेंगे डिफरेंस बिटवीन कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ एंड एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ। तो क्या क्या डिफरेंसेस है? कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ इज जीनस, एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ इज स्पीशीज। इसका क्या मतलब होता है? कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ अपने आप में ही इतना बड़ा है कि कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ जुडिशरी को भी देखता है, लेजिस्लेशन को भी देखता है, एग्जीक्यूटिव को भी देखता है और खुद एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ को भी देखता है। तो जो एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ है वो तो खुद ही कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ का ही एक पार्ट है, ठीक है। तो इसलिए एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ इज स्पीशीज बताया गया है, ठीक है। अब दूसरा पॉइंट क्या कहता है? एंटी मेजोरिटेरियन होता है कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ। एंटी मेजोरिटेरियन का मतलब होता है बहुसंख्यावाद, ठीक है। एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ इज एंटी अथॉरिटेरियन। अब ये एंटी अथॉरिटेरियन है, इसका मतलब होता है सत्ता विरोधी। ये सत्ता विरोधी होता है, ठीक है। लिमिटेशन अप्लाइड ऑन पावर एंड वैल्यूज। अब देखिए, कोई एमएलए या एमपी या प्रेसिडेंट आईएएस हैं तो इनके पास काफ़ी सारी पावर्स होती है। तो ये इनके पास इतनी सारी पावर्स होती है तो ये अपने मन के अनुसार या अपनी इच्छा अनुसार कुछ भी काम नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो इनकी जो पावर्स है उनके ऊपर भी लिमिटेशन अप्लाइड है कॉन्स्टिट्यूशन लॉ के। तो पावर लिमिटेड बाय नॉर्म एंड प्रिंसिपल ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ, जस्टिस, इक्वालिटी एंड फेयरनेस। अब इसमें भी लिमिटेड है बाय नॉर्म्स एंड प्रिंसिपल्स। क्या नॉर्म्स और प्रिंसिपल्स के अकॉर्डिंग? जस्टिस होना चाहिए, इक्वालिटी होनी चाहिए और फेयरनेस, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ इज सुप्रीम। कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ इज सुप्रीम इसलिए क्योंकि ये बहुत बड़ा लॉ है और एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ तो खुद ही इससे निकला है, ठीक है। तो इसलिए कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ इज सुप्रीम बताया गया है, इससे ऊपर कोई लॉ होता ही नहीं है, ठीक है। एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ एम्फेसाइज ऑन पब्लिक नीड। अब एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ जो होता है वो पब्लिक नीड्स के अकॉर्डिंग चलता है, ठीक है। जो भी पब्लिक की डिमांड होगी उसी हिसाब से वो चलेगा, उसी हिसाब से वो काम करेगा, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ इज पब्लिक लॉ। कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ एक पब्लिक लॉ है और एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ इट इज़ अ सबऑर्डिनेट लॉ। सबऑर्डिनेट लॉ किसे बोलते हैं? जैसे जो सबऑर्डिनेट लॉ है उसको हम ऐसे भी समझ सकते हैं, जैसे कि आपके जो पापा हैं वो कमाते हैं, ठीक है। मतलब वो इनकम जनरेटर है, ठीक है। आपके जो पापा हैं वो इनकम जनरेटर है तो वो कमा के आपकी मम्मी को दे देते हैं पैसे कि आप घर का खर्चा वगैरह आप कैलकुलेट करके अपने हिसाब से चलाओ, ठीक है। तो अब उनका काम तो हो गया ख़त्म यहाँ पे, ठीक है। वो अब दोनों काम तो देख नहीं सकते हैं कि वो कमा भी रहे हैं और फिर आगे खर्चा भी कैलकुलेट कर रहे हैं, उसका भी हिसाब रख रहे हैं, ठीक है। तो अब जो घर का खर्चा है, एक्सपेंसेस वगैरह, तो वो मम्मी देखती है, ठीक है। तो वो काम उन्होंने अपना डिवाइड कर दिया है ना, शेयर कर दिया उन्होंने अपना काम कि ये काम आप करो और ये मैं कर लेता हूँ। तो जो काम उन्होंने डिवाइड कर दिया, अपना शेयर कर दिया, उसको बोलेंगे सबऑर्डिनेट। तो इसलिए यहाँ पर बोला गया है इट इज़ अ सबऑर्डिनेट लॉ। तो कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ ने अपने अंदर से ही एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ को बनाया है, ठीक है। तो उन्होंने अपना जो काम है वो एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ को दे दिया है, तो इसलिए इसको बोला जाएगा सबऑर्डिनेट लॉ, ठीक है। होप सो आपको समझ में आया हो। इट ऑल्सो अ पब्लिक ब्रांच। तो इसको ये भी एक पब्लिक ब्रांच है, ठीक है। ये भी पब्लिक के लिए काम करती है। तो यही था गाइस डिफरेंसेस दोनों के बीच में। होप सो आपको समझ में आया हो, और अगर आपको समझ में आया तो लाइक कीजिए वीडियो और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए वीडियो को और सब्सक्राइब द चैनल।